स्वागत है दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से हम लोग साइंस एक्सप्रेस की क्लास चलाएंगे, जिसमें कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर अन्य किसी भी एग्जामों में आए हुए सभी साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो। ठीक है दोस्तों, और चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा यह है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, जब तक इसके किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। दोस्तों देखिए कि अगर मान लीजिए अगर ये कोई आपका पिंड है और ये आपका फोर्स F1 है और इधर से फोर्स आपका F2 लग रहा है, तो जब F1 और F2 अगर आपस में बराबर नहीं है तो इसको हम लोग कहते हैं असंतुलित बल। और जब असंतुलित बल लगता है तो हमारी उस चाल में क्या होता है, निरंतर परिवर्तन। हमारी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारी किस में परिवर्तन होता है, चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अगर F1 और F2 मतलब दोनों बल अगर समान होते हैं तो हमारी समान तो उसको हम कहते हैं संतुलित बल। और संतुलित बल होने पर चाल क्या होती है, समान होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि निषेचित अंडा युग्मनज किसमें समाविष्ट हो जाता है। तो देखिए, निषेचित अंडा और युग्मनज ये क्या होते हैं, गर्भाशय में जाते हैं। किसमें, गर्भाशय में जाते हैं, मतलब समाविष्ट होते हैं और बच्चे का निर्माण करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। लैटिन वर्ड कौन सा होता है, देखिए दोस्तों, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हम Al से डिनोट करते हैं। उसी पर कार्बन को हम C से, क्लोरीन को Cl से, और जो हमारा आयरन होता है वो Fe, फेरम। फेरम हमारा एक लैटिन वर्ड है, इसका Fe लेते हैं। Fe मतलब आयरन, इसको लोहा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसका राइट आंसर बस क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से, चलिए हम इसका हिंदी लगा देते हैं, काफ़ी उस तरह से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपका। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रॉकेट का लॉन्च करना। देखिए दोस्तों, अगर एक रॉकेट है, ठीक है, और रॉकेट में ये ईंधन भरा है, फ्यूल भरा है, तो होता है क्या है, जब ये रॉकेट हम लॉन्च करते हैं तो ईंधन जब जलता है तो नीचे की ओर प्रेशर देता है। ठीक है दोस्तों, मतलब दबाव करता है, मतलब जो कि जलने पर नीचे दबाव देता है। एक और इसमें जब दबाव का जब ये रॉकेट उड़ती है तो इसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, मतलब दो ऊपर ऊपर और नीचे दोनों साइड में क्या होता है, बराबर फोर्स लगता है। यही हमारा रॉकेट जो कि न्यूटन का तीसरा लॉ होता है, जिसे हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन में हमारा है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है। तो कोई भी अगर वस्तु है और उसमें जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, mkg द्रव्यमान की वस्तु है आपकी ये, तो यहाँ पे जो होगा वो W इक्वल टू होगा mg, मास और उसका गुरुत्व त्वरण। तो वो हमारा जो कि है बल के, सॉरी, भार के रूप में काम करता है, वेट के रूप में काम करता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो देखिए, जैसे हमारी कोई वस्तु है और वस्तु पर केंद्र साइड में, केंद्र की ओर जो भी बल लगता है उसे हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस रबड़ का उदाहरण है जिसके विलयन का pH मान 7 से कम होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन देखिए हमारा, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट ये हमारे दोनों क्या होते हैं, क्षार होते हैं। क्या होते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों हमारे क्षार होते हैं। यानी सोडियम
कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जब क्षार होंगे तो फिर ये अम्लीय तो होगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। उसी प्रकार सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, इसे बोलते हैं सॉल्ट यानी लवण, नमक बोलते हैं इसको या लवण। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि लवण का pH वैल्यू 7 होता है, तो 7 होता है तो 7 होगा तो उदासीन होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। बचा आपका अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड इसका pH मान जो कि 7 से कम होता है, और 7 से कम कितना होता है, 4.6 से आपका 6 के बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। और अमोनिया क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। ठीक है दोस्तों, तो सोडियम क्लोराइड हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कॉपर जो है, कॉपर, सिल्वर और लेड मतलब सीसा, ये हमारी पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। एल्युमिनियम क्या होता है, एल्युमिनियम H2O जल से अभिक्रिया करके Al2O3 और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। एल्युमिनियम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि एक कार ड्राइवर को 15 सेकंड की चाल से चलता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी। तो दोस्तों अगर आप जानते हो तो दूरी बराबर होता है चाल, चाल दिया है 15 मीटर पर सेकंड में दिया, तो इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार टाइम हमारा दिया 3 घंटा 20 मिनट, तो 3 घंटे 20 मिनट। ठीक है, तो देखिए 20 से कम 20 दिया 60, तो 1/3, 3 का 3 9, 10/3 आएगा दोस्तों, 10/3, यानी 5 से 15 तो खत्म हो गया। 18 का मल्टीप्लाई अगर 10 में करें तो 180 आएगा। कितना आएगा, 180 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 180 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों में पाई जाती है। तो हमारे जो अधातु होती हैं, अधातु में ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू टिश्यूज। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण आता है। तो पौधों में लचीलापन जो है आपके कॉलन कायमा ऊतक के द्वारा आता है। कॉलन कायमा को हम सरल स्थायी ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों, हवा में छोड़ते हैं श्वसन हमारा, जिससे हम क्या सोचते हैं श्वसन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। उत्सर्जन हम लोग वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। बाष्पोत्सर्जन मतलब इसमें बाष्प बन के उड़ती है। प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है। तो दोस्तों अगर आप जानते हो तो जितने भी पक्षी वर्ग के जंतु होते हैं वो सभी गर्म रक्त के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और मछली, मगरमच्छ, मेंढक ये पानी में भी रहते हैं। इसे जो पानी में भी रहते हैं उन्हें हम ठंडे रक्त यानी बोल सकते हैं, ठंडे रक्त के नाम वाला भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक आवर्त में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा होता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी 18वें समूह का। 18वें समूह को हम अक्रिय गैसों का समूह या शून्य समूह के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे इसको हम याद, 18वें समूह तत्व क्या बोलते हैं, हीना, क्या बोलते हैं दोस्तों, हीना रीना, हीना नीना, हीना नीना, रीना और कर और और करीना, हीना नीना
हीना, नीना और करीना, जेरोक्स, रेन, रीना। ठीक है, तो ये हमारे 6 आपके आखिरी जो कि है आखिरी गैसेस होती हैं। ठीक है दोस्तों, इनके बाहरी कोर्स पूर्ण रूप से भरे होते हैं। उसी जैसे हीलियम का 2 होता है, तो हीलियम का दो दो होना चाहिए, तो पहले ग्रुप में 2 भर जाता है। मतलब इसी प्रकार के इनके बाहरी कोर्स पूर्ण रूप से भरे होते हैं, तो उनको हम 18वें समूह में या शून्य समूह में या आखिरी गैसों के समूह में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार है। आमतौर पर विद्युत धनात्मक तत्वों की संयुक्ता होती है। तो जो विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता होती है। जैसे सोडियम प्लस, सोडियम प्लस, प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। उसी प्रकार मैग्नीशियम 2+, उसी प्रकार मैग्नीशियम 2 करेगा। उसी प्रकार एल्यूमिनियम 3+, तो एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। यानी इसकी जो संयुक्त विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता 1 से लेके 3 के मध्य 3 तक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? 6 × 10⁻20 kg, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो इसका आंसर बिल्कुल सही पोरपोइसेस होगा। पोरपोइसेस होगा। पराध्वनि को अल्ट्रासाउंड के नाम से भी जाना जाता है, और अल्ट्रासाउंड 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज की तरंगों को हम पराध्वनि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो आप सभी जानते हैं ध्वनि की गति सर्वाधिक जो कि किस में होती है? ठोस में, सॉलिड में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित करते हैं। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं दोस्तों तो डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। तो अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वस्तु विस्थापित द्वारा हो सकती है, उस पर लगाया गया बल। अगर हम बल काम कर रहे हैं तो वस्तु जरूर विस्थापित होगी, यानी ए हो नहीं सकता। तो आपको विस्थापित वस्तु द्वारा और वस्तु पर कार्यान्वित बल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी और सी बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है एक शौचालय का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो देखिए शौचालय का प्रतिरोध होता है ρl/A। ठीक है दोस्तों, यानी लंबाई पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ, और ये जो रो है वो हमारा एक पदार्थ होता है, पदार्थ की प्रतिरोधकता होती है, तो यानी पदार्थ पर निर्भर करेगा। अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्र पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर नहीं करता? तो दाब पर निर्भर नहीं करता। तो सी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पानी के अणु में ऑक्सीजन के द्रव्यमान एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा H2O। क्या होता है दोस्तों? H2O। हमसे पूछा है कि ऑक्सीजन के द्रव्यमान और हाइड्रोजन का द्रव्यमान, तो H2O तो 2 रेशियो, ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है, तो 16। लेकिन बोला क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो 16/2, तो काटेंगे तो 8/1, तो 8:1 लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति में विकसित होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जैसे दोस्तों, जैसे ये हमारा गन्ना है, और गन्ना का ये वाला भाग जो कि हम काट करके मिट्टी में गाड़ देते हैं, और एक नए पौधे को क्या करता है? एक नया पौधा विकसित होता है, तो इसे हम बोलते हैं वनस्पति प्रसार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही दोस्त आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं? तो धावन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसमें कितने होते हैं दोस्तों? 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, जल के। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार सोडा वाटर क्या होता है? सोडा वाटर, सोडा वाटर दोस्तों एक विलयन होता है। क्या? ठीक है दोस्तों, सोडा वाटर में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह जब हम पीते हैं
तो हमें डकार आती है, ठीक है, पेट दर्द भी सही हो जाता है उससे। तो CO2 हमारा जो कि इसमें होता है, तो ये पीते हैं तो ये हमारा सोल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।